चीन और पाकिस्तान के होश तो उड़े हुए हैं इस रक्षा गठबंधन से। खबर ये आ रही है कि सनकी ट्रंप ने परमाणु हथियारों के टेस्टिंग का आदेश दे दिया है, जिससे दुनिया भर में खलबली मची हुई है। और इसमें एक फैक्ट सर मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि 33 साल पहले 2300 फीट नीचे आखिरी परीक्षण किया था और चट्टानें पिघल गई थी। सर असल में ट्रंप की इंटेंशन क्या है? देखिए, ये हम कल भी बात कर रहे थे कि 33 साल से कोई टेस्ट नहीं हुआ, मोरेटोरियम था। अब जो रशिया ने अपनी ताकत दिखाई, देखिए यस जी, अब ये ट्रंप और अमेरिका थोड़ा टिनी मिनी लग रहा, छोटा लग रहा। अब ईरान भी इनको आंख दिखा रहा है, रशिया इनको आंख दिखा रहा, भारत नहीं मानता, चाइना नहीं मानता, चाइना के सामने तो अष्टांग प्रणाम कर दिया इन्होंने। अब इवन किम भी उनको आंख दिखाता है, किम जोंग उन भी उनको आंख दिखाता है। तो ऐसे में ट्रंप को ये दिखाना अमेरिका भी शक्तिशाली है, इन तिलों में अब भी तेल है। तो इन्होंने क्या कर दिया, बोला हम अब न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे। देखिए, इनके पास अगर लॉजिक होता, अगर औकात होती, तो रशिया की मिसाइल का जवाब मिसाइल से दो ना। क्योंकि मैंने आपको कहा था, जब हमने स्काईफॉल की बात की, मैंने कहा एक प्रोजेक्ट प्लूटो 1952 में इन्होंने 50 में बंद कर दिया। बिल्कुल कह रहा यार बस का बनाना है नहीं। अब लॉजिक ही है, अगर मैंने न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बनाई, तुम भी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बनाओ ना। अब इनके पास वहां कुछ है नहीं, इनके पास हाइपरसोनिक भी नहीं, इनके पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तक नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया, अब हम बम फोड़ेंगे। ये वही वाली बात है कि मतलब कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भैया वो रॉकेट का, वो रॉकेट की क्षमता दिखा रहा, तुम भी रॉकेट की क्षमता दिखाओ ना, उससे बड़ी दिखाओ। तुम क्या करो, मैं बम फोड़ूंगा। अब रशिया ने ऑलरेडी बोला, बोला अगर तुम बम फोड़ोगे भैया हम भी फोड़ेंगे। अब ट्रंप आज कह रहा है कि हम ये परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। कहानी ये है जी, जो फैसिलिटीज है उनको बनने में 3 साल लगे, वो 33 साल से बंद है, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते वहां पे। और जब तक ये फैसिलिटियां बनाएंगे करेंगे। देखो ट्रंप क्या सोच रहा है यश भाई, मेरे पास है 3 साल, मैं आज आदेश दे दूंगा, 36 महीने 38 महीने बनने, तब तक तो हम निकल लिए। जैसे रेयर अर्थ की डील कर रहा था वो इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह के साथ, जब तक वो रेयर अर्थ आएंगे हमारी तो नौकरी खत्म, हम तो घर में हम रिटायर। अब प्रभु करे धरती पे ही हो, वरना पूरा भी कंप्लीट रिटायर हो सकते हैं। तो ये वो राजनीति लेके चल रहा है। अब आज इसने बोल दिया हम टेस्ट करेंगे, ये करेंगे। अब जब तक फैसिलिटी बनेगी, ये बनेगा। नवाड़ा के गवर्नर तो कल ही बोले, बोला हम यहाँ टेस्ट नहीं करने देंगे। बनेगी और क्या होगा, ये करे या ना करे, हो सकता पुतिन पहले कर दे, पुतिन के पास सारी फैसिलिटी रेडी है। बिल्कुल। अगर पुतिन ने परमाणु धमाका कर दिया, अब उससे क्या होगा। देखिए ट्रंप ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, उससे जो मागा का क्राउड है ना, बोलेगा देखो रशिया, देखो पुतिन, यूरोप वालों, पुतिन ने बम फोड़ दिया, तुम्हें फोड़ देगा। तो ये मागा वागा को थोड़ा लारे लप्पे देता रहेगा, टाइम पास करेगा और कहानी चलाएगा आगे। तो ये ट्रंप का स्टेटमेंट यूजुअली आना चाहिए, नहीं जी हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, हम जो जवाब उपयुक्त देना होगा वो देंगे, पर उपयुक्त जवाब देने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसर्च नहीं है, R&D नहीं है, क्या दोगे। ट्रंप ने या जी एक और पैंतरा चला कल परसों, बोला G2 यानी कि चाइना और अमेरिका मित्र बन गए हैं। तो उसका वैसे चाइना ने तो खारिज कर दिया। मैंने आपको बोला था ना, पूरी कोशिश करेगा चाइना को अपने पालने में। कह रहा G7 छोड़ो, G20 छोड़ो, G2। भैया अगर आप अमेरिका का आज के डेट का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, उसमें नंबर 1 शत्रु अमेरिका का चाइना डिक्लेयर्ड है। ये नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो है लिखित रूप में है, और उसका प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहा है कि G2 करो। मतलब इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। तो ये आदमी थोड़ा मानसिक रूप से मुझे अस्वस्थ तो लगता ही है। अब ये स्टॉकहोम सिंड्रोम से भी ग्रस्त है। अब इसने नया पैंतरा चलने की कोशिश की थी, और मैंने आपको कहा था किम नहीं मिलेगा, तो किम इससे नहीं मिला। तो जब किम नहीं मिला तो इसने G2 का पासा फेंका। पर दुनिया ने बोला भैया ये तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मैं तो कह रहा हूँ जीवन बोल दो ना, ग्रेटेस्ट वन। मैं और मेरी तन्हाई है, ये अक्सर ये बातें करती। तो ग्रेट जीवन बोलो ना अपने आप को, फिर यार बाकी सब तुम ही हो, बस तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, बस ऊपर खुदा और नीचे तुम। तो वो वाली परिस्थिति है इनकी। अब ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट सही है, ट्रंप का G2 सही है। अब बताइए कहां आपने ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन देखा पॉलिटिकली, कहां आपको ऐसा नेता मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा, एक ही है बस, सिंगल पीस।